देखिए, नहीं देखने में कुछ नहीं, सब लोग भूल गए हैं। सर यहाँ सीट 5 हम नया सीट बता देंगे। किसी बैंक से अगर हम पैसा उधार लेते हैं तो हमसे वो क्या लेता है? ब्याज। ठीक, वो ब्याज बैंक निर्धारित करता है, हर काम का अलग ब्याज दर होता है। गजब की लड़की हो। हम खा रहे तो चलो खा सकते हो, हम भी पहले कभी खाते थे। आज पढ़ाते नहीं, आम खाते हैं। सर बताइए। लोन कैलकुलेशन, किसी बैंक से अगर पैसा उधार लेते हैं तो बैंक का एक निर्धारित ब्याज दर होता है, हर काम के लिए अलग अलग ब्याज दर होता है, ध्यान रखिएगा। घर बनवाएंगे उसका अलग ब्याज दर है, बिजनेस करने के लिए पैसा लेंगे बैंक से तो उसका अलग ब्याज दर है, गाड़ी खरीदेंगे उसके लिए अलग ब्याज दर है। ठीक, अपनी लड़की का शादी करना होगा उसका अलग ब्याज दर होगा, पढ़ाई करने के लिए जाना होगा उसके लिए अलग ब्याज दर होगा। जब आप कुछ रकम किसी से लेंगे तो उसके बदले में उस पर कुछ ऐड करके देंगे, जो ऐड करके देंगे उसी को बोलते हैं ब्याज। 100 रुपया किसी से लिया, 5 रुपया बढ़ा के दिया तो हो गया 105 रुपया। 100 रुपया मूलधन, 5 रुपया ब्याज। ठीक, अब वो 100 रुपया लिया है, एक बार में देना चाहते हैं 100 रुपया, कि 2 बार में देना चाहते हैं 100 रुपया, कि 4 बार में देना चाहते हैं वो 100 रुपया, कि 12 बार में देना चाहते हैं वो रुपया। अब इसी को बोलते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। ठीक, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। जब हम बनाएंगे तो आप फोटो खींच लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। आप लिखते नहीं है आप, मतलब सब सर जी हो गया, कुछ नया बताता है, अरे पकवान रखे हैं क्या सर जी? लिखो भैया, उसको कॉपी फिगर बना के लिख लीजिए। सबके लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सब एक ही जट्टे बट्टे हैं। 7% के ब्याज दर पर, ब्याज दर में कितना है? 7% सालाना। इसको 10 कर देते हैं, हम 10 भी कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम, सॉरी नहीं, हाँ टाइम, किसी बैंक से 7% ब्याज दर पर, टाइम मैंने ले लिया जो कि ईयरली में लिया है। तो 1 साल के लिए, ये एक जो लिखे हैं वो साल है, एक बार नहीं है। 1 साल में क्या महीना होता है? 12 नहीं। फिर लोन अमाउंट, ठीक, लोन अमाउंट क्या है हमारा? 1 लाख ले लें, 1 लाख रुपये ले लिए, किसी से 1 लाख रुपये लिए। अब आप सोचिए मुजवानी कितने लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे, बताइए कितना होगा? 10,000। वेरी गुड यार, आप लोग देखिए मैथ पढ़े भी हैं आप लोग। अरे 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये होता है। ठीक, तो आपको बढ़ा कितना देना होगा? 10,000 रुपये। 1 लाख रुपये लेंगे और बढ़ा कितना देंगे? 10,000 नहीं, 1 लाख 1,10,000। 10,000 बढ़ा खाई नहीं देंगे, पूरा पैसा देना है ना। जो बढ़ा हुआ है उसको कितना रुपए टुकड़ों में देना है कि एक बार में देना है? टुकड़ों में देने को कहते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक, किस्त, अंग्रेजी में, हिंदी में किस्त बोलते हैं, इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है। हमने इंस्टॉलमेंट निकालने का ही फार्मूला है, क्योंकि हमको रकम भी देना, मतलब मूलधन भी देना है। जैसे हमने किसी 10 रुपये ले लिया तो 10 रुपया प्लस 2 रुपया ब्याज देना, तो 10 रुपये में से 2 रुपया उसको देना है 5 बार में, तो 2 रुपया प्लस ब्याज 40 पैसा, फिर 2 रुपया अगली बार, फिर 40 पैसा, फिर 2 रुपया, फिर 40 पैसा, ऐसा देंगे ना। हाँ, लेकिन एक चीज, ये आप और हमारे नज़र में, लेकिन बैंक की नज़र में ये नहीं होता है। अब हमको वही समझाना है, क्योंकि जो आप जान रहे हैं वो कॉमन चीज़ जान रहे हैं, अब जो हम बताएं वो सिस्टमेटिक बता रहे हैं। ठीक, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होता है। वैसे समझिए, आपने 1 लाख रुपया किसी से ले लिया, आपने कहा कि भैया हम 12 बार में दे देंगे आपको 1 लाख रुपया। आसान वाला चीज़ समझा रहे हैं। 1 लाख रुपया लिया, हमने कहा 12 बार में दे देंगे, तो रुपये महीने देंगे? पगला 10 लाख देंगे ना। 1 लाख लिए तो 1,20,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये महीने, 12 महीने में कंप्लीट। लेकिन जो 12 महीने में उसका ब्याज बना वो तो दिए ही नहीं आपने, तो प्लस इसमें ब्याज भी करेंगे, मतलब 12,000 प्लस ब्याज। ठीक, तो अगर 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये लिए हैं और अगले महीने अगर 12,000 दे देंगे तो क्या रुपये बचेगा?
समझ लिए ना, सब आप लोग जानते हैं। कह रहे हो बच्चा 10 लाख 8। पहले महीने ब्याज इसका देना पड़ेगा कितना परसेंट? 10%। दूसरे महीने ब्याज इसका देना पड़ेगा, तीसरे महीने माइनस था, माइनस प्लस प्लस हो जाता है। समझिए कि जितना मूलधन बचाएगा उतने ही का ही ब्याज देना है। अगर आपने 1 लाख लिया, 10,000 जमा कर दिया तो अगली बार ब्याज 90,000 लगेगा। जी सर। फिर 10,000 जमा कर तो अगली ब्याज 80,000 पर लगेगा। फिर 10,000 दिया तो अगली ब्याज 70,000 पे, 60,000 पे, 50,000 पे, 40,000 पे। ऐसा नहीं कि सीधे 1 लाख पे लगेगा। जितना बाकी रहेगा ठीक, जो आपको मूलधन बचा हुआ उस पर ब्याज देना है। अब देखिए, नियमतः अगर आप देते हैं 1 लाख रुपए लेके 10% के ब्याज दर पर, तो आपका ब्याज बनता है 10,000 रुपये। दिखाता हूँ मैं, FX पे क्लिक किया मैंने और देखिए कैसे निकलेगा ये। यहाँ रखें कर्सर, FX फंक्शन होता है इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा होगा PMT, लिखा है, ओके कर दीजिएगा। यहाँ लिखा है रेट, रेट मतलब होता है ब्याज दर। फोटो खींच लीजिएगा इसका, ठीक, इसका फोटो जो खींच लीजिएगा। किसमें क्या भरना है, यहाँ रेट लिखा हुआ है, रेट, रेट लिखा हुआ है। रेट मतलब ब्याज दर, इसी ब्याज का सेल एड्रेस दे देंगे। 10 लिखा था, क्लिक कर 10 लिखा गया। 10 का किस में लिखा हुआ है, देखिए ई फॉर्म लिखा है ना। अब ये यही डिसाइड करना है कि मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है और एनुअल देना है। कोई आया क्या? हम ये EMI मंथली देंगे, ठीक, डिवाइड बाई 12। ब्याज तो सालाना लगा था ना, हमने इसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया। अब NPER जो है ये आपका टाइम है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा कि मंथली है ये तो 1 लिखा है, मतलब 1 बार, तो हमको 12 से गुणा कर देंगे इसको, 12 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू, PV मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका 1 लाख रुपए है उसका सेल एड्रेस, बस सेल एड्रेस देना है। ओके करिए, किस्त आ गया आपके सामने, डॉलर में आ रहा है, रुपए में कन्वर्ट कर दिए मैंने, आ गया। 12 महीने इतना दे के देखा जाएगा कितना पैसा हुआ, इक्वल इतना रुपये दे रहे हैं महीना ना, इंटू इससे कर दिए। क्या रुपये दिए आप एक्स्ट्रा? 1,54,5,499। मतलब 5,500 रुपया आया, ऐसे समझो ना, 5,500 रुपया देना पड़ा। जोड़ हम लोग दिमाग में कितना रखे थे? 10,000, और देना कितना पड़ रहा है? फायदा हुआ ना, मतलब बैंक से लोन लेना फायदेमंद है। हमने जोड़े थे 10,000 रुपया, यहाँ देना पड़ रहा है 5,500 रुपया, 4.5 तो बची गया आपको, क्योंकि बैंक आपसे मतलब बकाया राशि में ब्याज लेता है, जो पेड हो गया उस पर क्यों ब्याज देगा। दूसरा चीज़, अब ये तो मंथली था, ये मंथली था, 12 का मतलब क्या हुआ? मंथली हो गया। अब हम इसी चीज़ को क्वार्टरली करके दिखाएंगे, और हाफ ईयरली आप निकालेंगे और एनुअल भी आप निकालेंगे, ठीक, ये जिम्मेदारी आपकी है। इतना कॉपी पेस्ट सबको आता है ना, कि सिखाना पड़ेगा किसी को? कॉपी पेस्ट किसी को सिखाना पड़ेगा, हाँ या ना? बता दीजिए एक बार। गुड, सेलेक्ट कर, सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक, आ गया ना। हाँ। हम ये कैसे निकाले थे, यहाँ रखे थे कर्सर, FX पे क्लिक किए थे, PMT, ओके। इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करेंगे और इसको डिवाइड करते हैं 12 से। NPER जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पेमेंट है, कितनी बार में आप पेमेंट करना चाहते हैं। हम एक ही साल में पेमेंट करना चाहते हैं, इसको 12 से नहीं करेंगे, 6 से करेंगे। हमको क्वार्टरली देना है, 4 से करेंगे। क्वार्टरली अच्छा, मतलब हाँ, 3 महीना, हाँ सर, ठीक। तो टाइम भी हमारा 4 बार में हो गया, तो इंटू करेंगे 4, एक डिवाइड करेंगे 4, एक मल्टीप्लाई करेंगे 4, और प्रेजेंट वैल्यू कितना है मेरा? 1 लाख। ओके कर दीजिए, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू मेरा 1 लाख है, ठीक है ना। आगे अब कितना दे रहे हैं आप? 26,581 रुपया आया।
यही रुपया 4 बार देंगे आप। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। पहला क्वार्टर 3 महीना, दूसरा क्वार्टर 3 महीना, तीसरा और चौथा 3 चौका 12 हो गया इक्वल ये अमाउंट प्लस गुणा इससे कर देंगे। कितना रुपया देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा? देखिए 1 लाख छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 6327। बढ़ गया ना ब्याज। यहाँ 5500 था, यहाँ 6300। ठीक, अब इसी चीज़ को हाफ ईयरली देंगे तो कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग देंगे? 12 से अरे 6 से भाग देंगे और 2 से गुणा करेंगे। गुड, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। अरे 2 बार में देना है ना यार सर। 12 हाँ बार हाँ देना हाँ था, हाँ 2 छमाई होते 4 हैं। बार में देना था, 2 बार में देना है। और अगर 1 बार में देना हुआ तब क्या करेंगे? ना भाग करेंगे ना गुणा करेंगे। वो तो पूरा है ही। ठीक है, अब आप कर लेंगे, कर लेंगे ना? सर जो बोलना है सब बोलना। मेरा खुद ही घर पड़ा गया यार। एक बार तो फाइल बन जाएगा तो हमारे यहाँ पर हम सर्च कर लिए क्या कर रहे ये फोल्डर भैया हम मतलब दूसरा लिए हैं 3 मिनट करेगा 8 बार दिए ना 8 महीने वो क्या है 8 बार दिए हैं तो उससे क्या मतलब तो ये लिखा है हाँ अब यहाँ पर भी आज से 3 महीना पे दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो ना, तो साल भर में कितना बार दिए? 4 बार, 4 दूनी 8 बार दे दिए, तो वहाँ पर डिवाइड कितने बार दिए? गलत है, 4 बार से करना होगा। साल भर का हिसाब देखा जाता है, साल भर में कितना बार पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? नहीं 10 साल का निकाल दो, 10 साल का हमको खुद नहीं समझ भाई देखो इधर देखो, ये देखो एक साल का निकाल रहे हो, क्या देना है? क्वार्टरली देना है, मंथली देना है, हाफ ईयरली? 3 बार में नहीं होता है, मतलब कि साल भर में 4 बार देना। या तो 4 बार, या तो 2 बार, या तो 12 बार, या तो सीधे 1 बार। भाई ये देखो, तो ये गलत है, इस बार के यही रहेगा ना ये, और मेरा मतलब और सुनिए, क्वार्टरली है, अमाउंट छोटा छोटा लेके करिएगा, इतना बड़ा क्या गुणा क्वार्टरली है तो 4 ही रहेगा। हाँ अच्छा समझ गए ना? ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल समझ में आएगा।